अब ये कंपाउंड विद फंक्शन ग्रुप का दूसरा ग्रुप बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है दो नंबर दे दिए कंपाउंड विद फंक्शन ग्रुप में, सेकेंड वाला अल्डिहाइड ग्रुप। कॉमन नेम अल्डिहाइड है, तो जैसे ही कॉमन नेम अल्डिहाइड आना चाहिए इसको ब्रैकेट में ऐसे कर दो। तुम लोग पीडीएफ में जो दिए थे कॉपी उतारी तो इसको ब्रैकेट ही में कर दो। जनरल वाला भी जो कॉमन नेम रहेगा उसको ब्रैकेट में लिखना ताकि वो पैटर्न फॉलो हो। और आईपिक नेम विदाउट ब्रैकेट, क्योंकि नेम में भी हम वैसे ही दे रहे हैं, जो ब्रैकेट दे रहे हैं पर्टिकुलर नेम जब कार्बन 1 2 हो जा रहा है तो ब्रैकेट में कॉमन नेम है और विदाउट ब्रैकेट वो आईपिक नेम है, ठीक है। तो जनरल नेम में भी वही चीज़ पैटर्न फॉलो करना। हाँ, तो अल्डिहाइड या अल्कैनल AL, ठीक है। सिर्फ स्पेलिंग में अल्कैनॉल से वहाँ OL है, यहाँ A है। एक स्पेलिंग फ़र्क हो जाने से बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, याद रखना। इसीलिए स्पेलिंग एकदम सही से क्लियर लिखना है एग्ज़ाम में OL या AL को। तो जैसे ये आना चाहिए अल्कैनल या अल्डिहाइड कॉमन नेम, तो दिमाग में CHO फंक्शनल ग्रुप आ जाना चाहिए। ग्रुप ऑफ एटम होता है तो यहाँ 3 ग्रुप, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ग्रुप ऑफ एटम, अल्कैनल या अल्डिहाइड से। और अल्कैनॉल वर्ड आने से या अल्कोहल आने से तो सिर्फ OH ग्रुप में 2 ग्रुप ऑफ एटम। तो ये फ़र्क दिमाग में रखना है। फर्स्ट पार्ट तो यही रहेगा CnH2n+1, वही अल्केन का डेरिवेटिव, एक कार्बन कम। तो यहाँ पर N जो हम बताए थे N 1 2 3 यहाँ सबसे स्टार्ट करेंगे, मेंबर स्टार्ट होगा। तो N कोई फिक्स नहीं है कि 1 ही से स्टार्ट होगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कौन सा ग्रुप है। अल्केन है तो वो अल्केन है तो वो कार्बन 1 से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उसके साथ वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन का मेंबर था, हाइड्रोकार्बन के अंडर का वो मतलब ग्रुप था, तो सिर्फ C और H था। तो जब N 0 देंगे तो C तो बचेगा ही नहीं। CH4 1 से आया ना, 1 से आया था, अल्केन का बोल रहे हैं। अब इसमें 0 दे देने से CnH2n+2 जो था, इसमें 0 दे C तो हट ही जाएगा, C तो आएगा ही नहीं। और इसमें 0 × 2 0+2 सिर्फ H2 बचे, तो हाइड्रोजन हो गया, कंपाउंड ही कहाँ हुआ। इसीलिए डिपेंड करता है किस ग्रुप ऑफ एटम के लिए ले रहे हैं, किस ग्रुप के लिए ले रहे हैं, अल्केन के लिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप के लिए, ठीक है। तो 0 से भी होगा, स्टार्ट हो सकता है, जैसे यहाँ पे 0 ही से स्टार्ट होगा। ये अल्कीन और अल्काइन के तरह जो डेफिनेशन में ये था बिटवीन 2 कार्बन एटम होना चाहिए डबल बॉन्ड, इसलिए वो 2 से स्टार्ट हुआ, ईथ से हुआ। अल्काइन में भी ये तो सिंगल बॉन्ड, अल्केन से डेरिवेटिव है अल्केन का, तो इसका भी तो हो, इसका में तो सिंगल बॉन्ड सब में होगा, तो इसका पहला मेंबर क्यों नहीं होगा। कोई ऐसा ये नहीं है कि 2 कार्बन, डेफिनेशन ऐसा नहीं। तो कार्बन 1 होने के लिए हम N में यहाँ 0 देंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप जो उसका है, फंक्शनल ग्रुप जो फिक्स होता है वो उसमें एक C आ गया ऑलरेडी, ठीक है, जो अल्कोहल में नहीं था। अल्कोहल में क्या था फंक्शनल ग्रुप उसका, OH था। और इसमें क्या है फंक्शनल ग्रुप, से फंक्शनल ग्रुप बोल रहे हैं, पहला पार्ट अल्काइल ग्रुप छोड़ के। इसमें CHO है, ये CHO और अल्कैनॉल या अल्कोहल में OH था, इसमें C था नहीं था, और इसमें C है। तो हम जो बताए थे आईपिक नेम का जो सिस्टम, वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या था, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये नहीं कि जो जनरल फार्मूला N में करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ N में कितना पुट करेंगे, उस बेसिस पर नेमिंग सिस्टम नहीं किया है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दैट कंपाउंड, पूरा कंपाउंड का जो फार्मूला बनता है उसमें कार्बन एटम टोटल कितना है, अल्काइल में कितना है, फंक्शनल ग्रुप में अलग अलग नहीं है, टोटल में कितना है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वो नेमिंग सिस्टम किया गया है, ठीक है। देखो फिर से वो वाला स्लाइड दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पर हम क्या कॉलम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम की वजह से मीथ ईथ ये सब, अल्केन है तो पूरा मीथेन ईथेन, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम की वजह से C में N में कितना पुट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस नहीं। तो लेकिन अभी तक जैसा होते हुए आ रहा था, N में जितना पुट कर रहे थे कार्बन में टोटल उतना ही क्यों हो रहा था, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में तो होगा ही वैसा, क्योंकि वहाँ C और H है सिर्फ, जितना यहाँ N में जितना देंगे कार्बन एटम उतना ही होगा, और फंक्शनल ग्रुप थोड़ी है हाइड्रोकार्बन में, इसीलिए पूरा मैच हो रहा है, जितना N में दे रहा है कार्बन एटम पूरा कंपाउंड में उतना ही आ रहा है। और अल्कोहल में भी क्यों हुआ, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं था,
अल्कोहल का पहला फंक्शनल ग्रुप का पहला ग्रुप जो बता रहे हैं अल्कोहल, उसमें भी फंक्शनल ग्रुप में OH था, उसमें C नहीं था। फर्स्ट पार्ट में CN+2N+1, इसलिए C में जितना दे रहा है तो पूरा कंपाउंड अल्कोहल में उतना ही कार्बन आ रहा है, तो अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुआ था। लेकिन अब जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं उसमें फंक्शनल कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप, उसमें सेकेंड पार्ट में ऑलरेडी एक C आ गया है, यानी एक C ऑलरेडी हो गया। मीथ करने के लिए हमको मीथेनल इस पर कार्बन एक टोटल कंपाउंड में मीथ करने के लिए हमको N में तो अब 0 देना पड़ेगा, ऑलरेडी एक हो चुका है, यानी एक से और यहाँ एक कम से कम देंगे तो 2 हो जाएगा, तो इसीलिए N0 देंगे। ठीक है, तो N0 दिया यहाँ पर, तो 2 इंटू 0, N दोनों जगह 0 देंगे, 2 इंटू 0 0, 0+1 1, इसलिए H1 आया सिर्फ। C0 रहेगा तो C भी नहीं लिखा जाएगा। C1 होने से तो कम से कम हम C लिखेंगे, लेकिन C0 होने से तो C ही नहीं लिखाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए C0 होने से N में 0 पुट करने से C तो बचा ही नहीं, और H1 बचा, क्योंकि ये पार्ट 0 हो गया, सिर्फ 0+1 H1, और H1 को हम लोग सिर्फ H लिख देंगे। ठीक है, तो वही H लिख दिए, और उसका सेकेंड पार्ट फंक्शनल ग्रुप CHO, तो ये पूरा कंप्लीट फार्मूला हो गया। तो इसको नेम क्या देंगे हम लोग? इस पर बैठाओ, टोटल आया ना, एक कार्बन हुआ तो, और ये खुद फंक्शनल ग्रुप को भी देख रहे हैं हम, CHO मेंबर है, तो यानी कि आईपेक में अल्कैनल के हिसाब से पढ़ेंगे, और यहाँ पर और कोई C नहीं बचा, टोटल कंपाउंड में एक C, मतलब ये CHO दोनों चीज़ के लिए आइडेंटिफाई हो जा रहा है, खुद अपना फंक्शनल ग्रुप मतलब अल्कैनल वाला प्रोनाउंसिएशन में आएगा, और यहाँ पर सिर्फ H है, यानी अपना खुद का फंक्शनल ग्रुप का एक ही कार्बन, तो मीथेनल, उसका कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक है, फॉर्मल एसिटल ओल्ड नेम में, कार्बन 1 टोटल में ओल्ड नेम में फॉर्मल वर्ड पढ़ा जाता था, 2 आएगा कार्बन तो एसिटल आएगा, एसिटल्डिहाइड, इस तरह। अब इसको स्ट्रक्चर फार्मूला ज़्यादा है ही नहीं, हम जो ये फर्स्ट पार्ट तो सिर्फ H हुआ, और इसका फंक्शनल ग्रुप CHO हुआ, तो इस तरह एक बॉन्ड खाली दिखा देंगे, स्ट्रक्चर फार्मूला हुआ। और यहाँ फंक्शनल ग्रुप जो होता है CHO, उसको भी एक्सपैंड करके पूरा अलग अलग एटम दिखा सकते हैं, तो वो ऐसे दिखाएंगे, ये CHO ये है। ठीक है, मतलब CO अलग अलग होना चाहिए, तो C और O के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड के साथ कनेक्ट होना चाहिए, जिस तरह कार्बन का बताए थे टोटल में 4 अल्केन जो शुरू किए थे स्टार्टिंग में, तो उसी तरह ऑक्सीजन का 2 के साथ होना चाहिए, हाइड्रोजन का 1 के साथ 1, और कार्बन का 4 के साथ। ये फंक्शनल ग्रुप में भी जो कार्बन आ रहा है तो 4 के साथ हो रहा है ना, देखो 2 इधर ऑक्सीजन के साथ, 1 इधर हाइड्रोजन के साथ, और 1 इधर, टोटल 4 के साथ है ना। तो फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन वो देखना वो रूल एकदम फॉलो करेगा ही करेगा। अब इसका मेंबर 2 इथेनल कब आएगा? जब N में 1 ही देने से ये 2 ईथ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखना फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी एक कार्बन है, तो CnH2n+1 फर्स्ट पार्ट जो अल्काइल है उसमें 1 देने से इसमें 1, और ये फंक्शनल ग्रुप में ये C 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा, इस वजह से। तो ये देख रही हो, इसमें जो जिसका भी फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी एक कार्बन है तो वहाँ N0 से करेंगे तो इस तरह मेंबर जाएगा। तो समझ में आ रहा है? अगर अल्कोहल से मिलाओगी तो तुम यहाँ N में 2 देने से CH3 मतलब N में 1 देने से CH3 आया, और यहाँ भी N में 1 देने से CH3 आएगा, लेकिन इसका नाम बोल रहे हैं ईथेन तक चला जा रहा है। और जबकि अल्कैनॉल में 1 दे रहे थे, अल्कैनॉल में भी मतलब अल्कोहल में कॉमन नेम उसका 1 देने से ये फार्मूला तो CH3 फर्स्ट पार्ट आएगा, लेकिन अल्कैनॉल में वो मीथेनॉल ही तक रहेगा, OL तो रहेगा और मीथेनॉल तक रहेगा, क्योंकि अल्कोहल में क्या था उसका फंक्शन ग्रुप? सिर्फ OH था, उसमें कार्बन था नहीं, और नेमिंग सिस्टम है नंबर ऑफ कार्बन एटम के बिना पर। तो जब N में यहाँ
अल्डिहाइड में या अल्कैनल में Al जनरल आयोपिक, N1 देने से अल्काइल ग्रुप का एक C और ये खुद फंक्शनल ग्रुप में एक C, 2 हो जा रहा है, तो इथेनल और ओल्ड नेम एसिटल्डिहाइड। तो इसी के हिसाब फंक्शनल ग्रुप अल्काइल ग्रुप में इसका देखो स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला के लिए अल्काइल ग्रुप में पहले कार्बन कितना है वो पहले देख लेना। मॉलिक्यूलर फार्मूला से, इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं, एक C दे दिए क्योंकि अल्काइल ग्रुप को दे के करेंगे। अब एक तरफ एक बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप के साथ पहले ही कर देंगे, ठीक है। कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन के साथ पहले ये काम कर लेना, बाकी H हर कार्बन 4 के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो टोटल में भी स्ट्रक्चर में हम दो कार्बन तो आ जा रहे हैं, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, तो इथेनॉल ही रहेगा, आसान है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसको अगर एक बार तो एक्सपैंड करके दिखा दिए, इसलिए बाकी इथेनॉल और प्रोपेनॉल में नहीं है, ये चीज़ भी एक्सपैंड कर सकते हैं। बॉन्ड कैसा भी दो, तिरछा दो ऐसे या एकदम और अबव दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी देख सकते हैं, देखो ऐसे और ऐसे, मतलब CHO जहाँ एक साथ ऐसा देखने में मिला, समझ जाना वो Al है, मतलब अल्कैनल है जहाँ ऐसे मिला। एक्सपैंड करके फंक्शन ग्रुप जहाँ CHO ऐसे मिला, वो जैसे भी तिरछा में ऐसे डबल रहे या H भी ऐसे तिरछा में रहे या स्ट्रेट रहे, राइट अबव या बिलो ओ रहे, CHO एक साथ मिलना चाहिए। तो दिमाग में अल्कैनल दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। अल्कैनल के हिसाब से पढ़ें, कार्बन आइटम काउंट कर लें, खुद उसका एक C और इसके साथ अगर और C है तो ये खुद अपना एक फंक्शन ग्रुप का C, ये C, तो प्रॉप जो इसमें हुआ, समझ में आ रहा है ना। अब आगे क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ CHN में 2 देने के वजह से ये प्रॉप हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसका फंक्शन ग्रुप में C है, तो N एक कम रहेगा नाम के हिसाब से देखना, ये अल्डिहाइड वाला या अल्कैनल जनरल आयोपिक नेम Al वाला में।